अब अपन चलते हैं अगला जो कि है करंट अफेयर का। अच्छा, बहुत सारे मुझे आज ऐसे फोन भी आए कि आप पॉलिटी आरएस आईएएस के हिसाब से कराओगे। बिल्कुल, हम आरएस प्लस आईएएस दोनों के हिसाब से करवाएंगे। क्या करंट अफेयर आरएस और आईएएस दोनों के हिसाब से करवाओगे? देखो, आरएस के हिसाब से तो करवाएंगे ही। राजस्थान का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, उन सब के अंदर आपका करंट अफेयर की तरफ से मुझे लग रहा है कि इससे बढ़िया आपको चीजें नहीं मिलेंगी। अच्छे तरीके से अरेंज मिलेंगी, अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा, उसके प्रॉपर जो प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। राजस्थान का कोई भी एग्जाम, यूपीएससी का मैं अभी नहीं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि यूपीएससी में थोड़े करंट अफेयर का तरीका अलग होता है ना, या तो फिर उसके लिए अलग से अपने को कुछ डिजाइन करना पड़े। लेकिन मैं अभी यूपीएससी का आपको कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा। हाँ, ये वाली चीजें ज्यादातर काम आ जाएंगी, लेकिन पूरे तरीके से वो कवर कर लेंगी ऐसा मैं नहीं कह रहा। ठीक है, तो ये अपन ये आप कह सकते हो कि आरएएस और राजस्थान के सारे एग्जाम यूपीएससी में पार्शियली चीजों को कवर कर लेगी, लेकिन पूरी तरीके की गारंटी अपन नहीं ले रहे हैं। करंट अफेयर्स के अंदर क्या रहेगा? तो पहली बात वैलिडिटी। तो वैलिडिटी देखो, वीडियो पड़ी रहने में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आप जो वो 1.5 साल तक भी पड़ी रहेंगी। लेकिन हम कहां से कहां तक का आपको कवर करवाएंगे? तो जनवरी 24 से लेकर जब तक कि आपका आरएस फ्री नहीं हो जाता तब तक का, जनवरी 24 से लेकर जब तक कि आपका आरएस फ्री नहीं हो जाता तब तक का पूरा करंट अफेयर्स के अंदर कवर मिलेगा आपको। और जैसा आरएस फ्री की अभी तो सितंबर अगस्त चल रहा है, मान लेते हैं सितंबर के आसपास में वैकेंसी आती है, तो दिसंबर जनवरी से पहले कहीं ऐसा लग नहीं रहा संभावना है कि आरएस फ्री होगा। तो अपन ये लगा सकते हैं कि कम से कम आपको 14 महीने का करंट अफेयर यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। और इसकी फीस कितनी बनी थी? और उसके आपके ऑफ के बाद 1000 रुपए। 14 महीने को आप 1000 रुपए से डिवाइड करके देख लो, 70 रुपए बनते हैं। मैगजीन आती है 70 रुपए की। यहाँ पर आपको प्रॉपर वीडियोज मिल रही है, आपको यहाँ पर टेस्ट मिल रहे हैं, उसके बाद भी आपको कह रहे हो कि यहाँ पर फीस ज्यादा है। चलो अपन पहले और देख लेते हैं। तो वैलिडिटी की बात कर ली कि कब से कब तक का आपको कंटेंट जो यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, कंटेंट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको वो स्ट्रक्चर्ड मिलेगा। ठीक है, वो मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरीके का करंट अफेयर का यहाँ पर आपको कंटेंट जो मिलने वाला है। ठीक है, और एज पर न्यू ट्रेंड, कि जिस प्रकार का ट्रेंड होगा, जैसे इस बार आरएस मेंस के अंदर करंट अफेयर का अच्छा खासा जो है वो वेटेज रहा। नॉर्मली आरएस मेंस में उतना वेटेज नहीं होता है, लेकिन इस बार जो है आरएस मेंस के अंदर टोटल 48 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन थे जो कि अपन कह सकते हैं कि प्योर करंट से थे। प्योर करंट को कहना और वो स्टैटिक से मिक्स होना थोड़ा सा आप इसमें कंट्रोवर्शियल कह सकते हो कि भाई कुछ लोग कहेंगे तो स्टैटिक में भी तो था, मान लिया। पर मैं यहाँ पर प्योर करंट से इसलिए कह रहा हूँ, जो 2022 से लेकर 2024 के बीच की खबर थी उसमें से कोई क्वेश्चन पूछा है तो मैं उसको करंट का मान रहा हूँ। और 48 मार्क्स के थे मेंस के अंदर। एक बार फटाफट देख लेते हैं। पेपर 1 के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था 2 नंबर का कि आर्थिक गलियारे कौन कौन से 3 बनाए गए पीएम गति शक्ति योजना के तहत। वो योजना ही अब की है, इसलिए वो करंट का माना जाएगा। 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा था रसद नीति से, लॉजिस्टिक पॉलिसी जो है उससे क्वेश्चन पूछा गया। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया छठी जो फाइनेंस कमीशन है राजस्थान का, उसकी सिफारिशें बताओ। 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया अपडेटेड एनडीसी जो है भारत के, वो सारे आपको बताने। इस तरीके से जीएस 1 के अंदर 22 नंबर का करंट अफेयर पूछा गया। जीएस 2 के अंदर जो कि साइंस एंड टेक वाला पोर्शन है, इसमें से ज्यादातर चीजें आपको स्टैटिक पोर्शन में अपडेट करवा दी जाती हैं। शिवेंद्र सर इन सब चीजों को जो अपडेट करवा देते हैं, पर फिर भी मैं ये कह रहा हूं जो पिछले 2 वर्ष में काफी ज्यादा चर्चा में थी। आदित्य L1 था, 5 नंबर में पूछा गया। उसके बाद आपके अस्त्रा था या फिर QRSM जो था, ये आपके करंट अफेयर में था। श्री अन्न वाली योजना वाला जो मामला था वो भी आपके 5 नंबर का क्वेश्चन। चैट जीपीटी और एरावत। तो इस तरीके से जीएस 2 में टोटल 15 नंबर के ऐसे क्वेश्चन थे जो पिछले 2 वर्षों में पूरी तरीके से करंट अफेयर में चर्चा में रहे थे। पेपर 3 में आते हैं। पेपर 3 में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ था पीएपी पार्टी के बारे में, उसने 2023 के चुनाव में कितनी सीटें जीती, ये सब। हालांकि मैं ये कह रहा हूं कि ये जो क्वेश्चन था वो जिस तरीके से पूछा गया था, आरएस मेंस में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाने चाहिए। इतना ज्यादा फैक्चुअल उसको कर दिया, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा, कितनी प्रतिशत वोट उसको आए। तो ये सारी चीजें मैं ये दावा नहीं कर रहा कि मैं ये एक एक फैक्ट को इस तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि हो सकता है कि ये मुझे इतना इंपॉर्टेंट ना लगे। मैं उसमें से एक फैक्ट तो मैंने बताया ही था, उस समय में भी बताया था कि कितनी सीटें जीती, लेकिन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा और कितने प्रतिशत वोट आए, तो ये तो हो सकता है एक बार बीएपी पार्टी के संस्थापक को पूछ लिया जाए तो भी वो भी शायद सोचे कि भाई कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा। तो ऐसी सब चीजों के बारे में मैं इसको क्लेम नहीं कर रहा पूरे तरीके से। उसके बाद कुछ चर्चित व्यक्ति पूछे, आलोक शुक्ला और नौग्रांग के बारे में, ये पूरी तरीके से करंट अफेयर में था। 2 नंबर का शोम्पेन जनजाति के बारे में पूछा और 5 नंबर का कान फिल्म महोत्सव के बारे में पूछा।
पहले मुझे लगा कि कान फिल्म महोत्सव इसको आप 5 नंबर में कैसे पूछ सकते हो, लेकिन मैं अभी जो पिछले साल आपको जो करंट अफेयर के मैंने जो नोट्स दिए थे, जो कि पिछले प्री के टाइम के थे, यानी इस बार मेंस के नहीं थे, पिछली बार प्री के टाइम के थे, उसमें मैंने देखा तो कान फिल्म महोत्सव को अपन ने डिटेल में डिस्कस किया हुआ था। यानी कि इतना डिस्कस किया हुआ था कि 5 नंबर में लिखे जा सकते थे। तो यानी कि करंट अफेयर इस साल का भी आपने अपडेट किया होता तो ये भी यहाँ पे हो सकता था इजीली। तो ये टोटल हो गया 11। तो टोटल आपके मिला के मेंस जो वो 48 नंबर का, मेंस में 48 नंबर का करंट अफेयर पूछा गया था। तो कहने की बात यह है कि यहाँ पर जो करंट अफेयर है वो प्री प्लस मेंस के हिसाब से आपको जो वो मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश में जो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और एज पर न्यू ट्रेंड, जैसा ट्रेंड है एग्जाम का उसके अकॉर्डिंग जो चीजें मिलेंगी। उसके बाद आपको बात कर लेते हैं यहाँ पर वीडियोस की, किस प्रकार की कैसी वीडियोस मिलेंगी। तो देखो हर महीने का करंट अफेयर अपन 5 से 6 घंटे में मैक्सिमम जो वो कर लेंगे। करंट अफेयर का मतलब ये नहीं है कि अपन 25-25, 30-30 घंटे, 20-20 घंटे एक एक महीने के करंट अफेयर पर लगा रहे हैं। तो फिर जो करंट अफेयर जो हाई वेटेज आपका, हाई स्कोरिंग जो आपका पेपर है, तो आपका उतना टाइम फिर दूसरे सब्जेक्ट में कम हो रहा है। हमें करंट अफेयर ऐसा चाहिए कि कम टाइम के अंदर, लिमिटेड टाइम में, ताकि हम लास्ट टाइम पर फटाफट रिवीजन भी कर सके। तो आपको 5 से 6 घंटे का करंट अफेयर एक महीने में कवर हो जाए। एक महीने का जो करंट है वो 5 से 6 घंटे में कवर हो जाए, यानी कि आपके टोटल सारे मिला दो तो 50 से 60 घंटे का कोर्स है बस ये। इसके अंदर आपका 50-60 घंटे में पूरा करंट अफेयर जो आपको जितना पढ़ना चाहिए पिछले 10-12 महीने का, वो पूरा इसके अंदर आप पढ़ सकोगे। मेन स्पेसिफिक कुछ भी बातें होंगी तो वो यहाँ पर डिस्कस कर ली जाएंगी। फॉर एग्जांपल अभी अपन ने देखा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मेंस पर्सपेक्टिव क्या बनता है, और वो मैं सिर्फ क्लास में डिस्कस करूंगा, क्योंकि यदि मैं उनको नोट्स पे देने लग गया तो फिर ये जो नोट्स है जो मैं 40-45 पेज के अंदर इसको ला पा रहा हूँ, वो नोट्स जाएंगे फिर 80 पेज के, और फिर आपको लगेगा इतना टाइम जो कैसे हम प्री को, सॉरी करंट को दे सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें मैं सिर्फ क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो मेंस वाला जो पर्सपेक्टिव है वो भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा। इसके अलावा रिवीजन वीडियो आपकी रहेगी प्री के टाइम पर, रिवीजन वीडियो, और जो कंटेंट है उसको भी इसी तरीके से तैयार किया जाएगा जो कि ट्रेंड है। इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। यदि आप 2023 का प्री का पेपर उठा के देखो आरएस का, तो आप एक बात को नोटिस करोगे, पेपर हुआ था अक्टूबर में, है ना, पेपर हुआ था शायद 1 अक्टूबर को पेपर था। यदि आप इसका एक ट्रेंड को देखोगे तो जनवरी महीने के करंट अफेयर से कम क्वेश्चन पूछे गए, फरवरी से कम, उसके बाद थोड़े बढ़ते हैं, और लास्ट का जो अपने अगस्त महीने की जो करंट अफेयर की जो बुक थी उसमें से पूछे गए थे लगभग 10 के आसपास क्वेश्चन, सिर्फ एक महीने पर। यानी कि जो एग्जाम के जितना नजदीक है उस महीने से उतने ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अपन भी कंटेंट उसी हिसाब से रखेंगे। आपने देखा कि जून महीने का कंटेंट आपको लगभग 45 पेज का मिला, जनवरी का इतना नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जनवरी अब पुराना हो गया, उससे क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे तो इतने ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे। तो हम उसमें से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात लगेगी सिर्फ वही देंगे। ठीक है, जैसे जैसे महीने एग्जाम के नजदीक होंगे उसका कंटेंट आपको ज्यादा मिलेगा। हो सकता है वो 50-55 पे भी चला जाए, लेकिन कौन से महीने का? जो बिल्कुल एग्जाम के नजदीक का होगा। इस तरीके से आपका कंटेंट जो यहाँ पर डिजाइन किया जाएगा। फिर अपन ने कहा कि लास्ट में आपको एक रिवीजन वीडियो मिलेगी, जैसा पिछली बार अपन ने चीजों को कंपाइल किया था उस तरीके से आपको एक रिवीजन वीडियो मिल जाएगी। उसके बाद हर महीने के करंट अफेयर कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर, जैसे मान लो जून महीने का करंट अफेयर कंप्लीट हो गया, तो जून महीने का आपको कितना याद हुआ है उसका एक पेपर ले लेंगे 50 क्वेश्चन का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको दे दी जाएंगे, पेपर ले लेंगे। इसके अलावा सब्जेक्टिव में आपको कितनी चीजें क्या याद हुई हैं उसका आपको 5-7 क्वेश्चन का एक पेपर ले लिया जाएगा, और उसके अपन आंसर जो वो डिस्कस कर लेंगे। तो जो कई लोग ऐसे कह देते हैं कि करंट अफेयर या फिर सर्वे तो आपने पिछली बार जो फ्री में पढ़ाया था, बिल्कुल फ्री में पढ़ाया था, लेकिन इसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जो बिल्कुल नई है। जैसे हर आपको चैप्टर के बाद टेस्ट लेना, मेंस वाली चीजें बताना, तो वो सारी चीजें बिल्कुल नहीं है। बाकी मैंने आपको नोट्स दे रखे हैं, बाकी मैं आपको गाइडेंस फ्री दे रहा हूं, तो आप सेल्फ स्टडी करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है ना। बाकी अपने करंट अफेयर के प्रोग्राम में पूरा ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिवली देखे तो ये सारी चीजें रहेंगी, ये मैं आपको कन्वे करना चाह रहा था।